सच्चिदा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरु। श्रीमद्भागवत महापुराण महायज्ञ कथा यज्ञ 31 तारीख को शाम को 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन हुआ करेगा और रविवार को 12 बजे पूर्ण होती है। यज्ञ समस्त पितरों की शांति हेतु, देवताओं की अनुकूलता हेतु यज्ञ किए जाते हैं। ये कथा ज्ञान यज्ञ है, इसलिए कलयुग में इससे अच्छा कोई और सुगम उपाय नहीं है जिसमें देवताओं की और पितरों की अनुकूलता हो। इसलिए सेठ तसेमलाल जी के घर पर श्रीमद् भागवत के कथा मूल पाठ बैठेगा। कल पंचांग पूजन होगा, सब देवताओं का आह्वान और प्रतिष्ठा होगी और कल 10:15 बजे इनके निवास स्थान से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा और 11 बजे के यहाँ सनातन धर्म मंदिर में शोभा यात्रा पहुँचेगी सेक्टर 79 में। और कथा जो है नित्य प्रतिदिन शाम को 3 बजे चालू होगी, 6 सवा 6 भगवान जब तक कृपा करेगा तब तक हुआ करेगी। महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा की जो इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हो, बहुत सारे आचार्य भी अब कथा करने लगे हैं, मतलब हर जगह आता है। क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि हर कोई कथा कर सकता है, मतलब किसी कोई विशेष है, कोई वही कर सकता है तो विशेष है जी। जब कथा व्यास गद्दी पर बिना ब्राह्मण के और वो भी आचार्य के बिना, जिसके शिखा सूत्र हो, आचार्य पद पे हो, उसी को ही विराजमान होने की अधिकार है। वस्तुतः आज का जो समय है वो विकट समय है और उसमें कोई आचार्यत्व का ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन किसी शिखा सूत्र विहीन व्यक्ति को कथा करने का कोई अधिकार नहीं है और स्त्री को तो करने का अधिकार ही नहीं है, चाहे वो संत हो चाहे और को हो। इसलिए वो कथा ज्ञान यज्ञ करने के बजाय कथा ज्ञान यज्ञ, हम तो कथा प्रचार के लिए करते हैं, यज्ञ नहीं करते। पितरों के निमित्त कर्म होगा, देवताओं के निमित्त कर्म होगा, उसमें यजमान और आचार्य दोनों का वर्ण होता है। आचार्य कहता है मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मेरे यजमान का नाम ये है, ये गोत्र है, इनके समस्त देवताओं के और पितरों के आत्मशांति से मैं कर्म कर रहा हूँ। अधिकार उसी को है, दूसरे को अधिकार तो है नहीं, लेकिन समय ऐसे विकट है। तो ये साप्ताहिक है? हाँ, ये साप्ताहिक कथा है, कथा जो हाँ साप्ताहिक कथा है ये। तो क्या कुछ होगा, मतलब 7 दिन में क्या कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे? हाँ, नित्य प्रति जो शाम को कथा होगी, लेकिन कथा में नियम है कि कथा के चतुर्थ दिवसीय सायंकाल समय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव होगा। हर कथा भागवत की चौथे दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है और छठे दिन जो है भगवान का विवाह होता है, रुक्मिणी विवाह का ये छठे दिन का विवाह है और 7वें दिन पूर्ण होती है। महाराज जी ये जैसे आप कह रहे हो कि पितरों को कारण है, ये श्राद्ध में नहीं होती है कथा की कुछ जरूरी नहीं, श्राद्ध पक्ष तो श्राद्ध पक्ष है ही है, उसमें कथा करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं, वो तो श्राद्ध पक्ष है। लेकिन पितरों की तो और दिनों के अंदर, देवताओं की और दिनों के अंदर पूजाएं प्रतिष्ठाएं हैं। श्रीमद् भागवत इसका अर्थ क्या है, ये इसके मायने क्या है? श्रीमद् भागवत जो है ये 18,000 श्लोक है। भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है भागवत जी। इससे देवताओं की और पितरों की दोनों की शांति है, दोनों की कृपा। यदि आप चाहते हैं इस लोक के समस्त वस्तुओं की प्राप्ति देवताओं की कृपा से और समस्त वस्तुओं की भोग की प्राप्ति पितरों की कृपा से, देवताओं की आराधना से व्यक्ति की सद्बुद्धि होती है, सद्बुद्धि होती है। पितरों के आशीर्वाद से आयु, आरोग्यता, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, वंश वृद्धि यदि ये हैं तो उनकी कृपा है। इनमें किसी प्रकार का कोई अभाव है तो ये पितरों का ही। गुरु जी जैसे किसी ने पहले दिन की कथा सुनी, 2-3 दिन बीच में नहीं सुन पाया, फिर अगर सुनेगा तो उसको फल बराबर? हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि पूरी ही सुनी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो वर्णित हो जाता है, यजमान वर्णित हो गया, वो परीक्षित बन के बैठेगा, वो तो सुनेगा ही सुनेगा। जो नहीं सुन पाएगी तो नहीं सुन पाए तो जितना सुन पाए, जितना कर पाए उतना उनका
और इसको कोई भी करवा सकता है? हाँ, कोई भी कर, कोई वो नहीं है। कोई जाति का भी उसमें कोई बंधन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वैश्य करवाए, ब्राह्मण करवाए, क्षत्रिय करवाए, शूद्र कराए, कोई भी करवा सकता है। और जीव कल्याण का है इसमें, मानव कल्याण नहीं, जीव कल्याण का है। वो चार ब्रह्मा की चारों प्रकार सृष्टि है, और उसमें बीज की सृष्टि हो, चाहे जीर की सृष्टि हो, चाहे अंडे की सृष्टि हो, चाहे उद्भिद की सृष्टि हो, समस्त कीट पतंग की पूरे ब्रह्मांड के जीव का उद्धारार्थ एक श्रीमद् भागवत में है। मेरा नाम प्रेम सागर गुप्ता है। मैं अध्यक्ष हूँ श्री सनातन धर्म मंदिर सभा सेक्टर 79 का। मैं आभारी हूँ गुरु जी का और अपने तरसेम गुप्ता के परिवार का, जो कल 31 तारीख को हमारे मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह जो वो करवा रहे हैं। ये मंदिर में पहली बार जो है ये कथा हो रही है। इससे कहते हैं मानव का कल्याण होता ही होता है, और जो लास्ट दिन अगर इस कथा को सुनता है तो वो पूरी कथा का जो है वो फल पाता है। उसको पूरी कथा का जो है वो मिलता है, उसको उसकी कथा का पूरा जो ज्ञान मतलब फल है वो उस कथा का मिलता है। ऐसा मतलब हमने कथा के जो व्यास कथा का आखिरी दिन मतलब आखिरी दान, हाँ जी, महान इसका जरूरी है। सभी लोग अगर जो लोग एक दिन पहले आ गए तो वो लास्ट दिन जरूर आए, क्योंकि कथा का सार जो है वो लास्ट दिन में सुनाते हैं, और उस कथा का जो सार है वो जो सुनता है उसको पूरी कथा का फल मिलता है। ये मंदिर का भी सौभाग्य है और 79 का भी सौभाग्य है कि भी इस मंदिर में जो कथा ये हो रही है। मेन तो विशाली गुप्ता जी जो तरसेम जी की वाइफ हैं, और इनके जो देवर आए हैं कनाडा से, इनकी बड़ी ही कृपा है कि जो इस मंदिर में ये कथा का शुभारंभ करवा रहे हैं, और हर अरेंजमेंट इन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है। बाकी तो जब अरेंजमेंट हो जाएगा, लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तभी पता लगेगा। ये सभी श्रद्धालुओं के लिए है, कोई भी ये सभी श्रद्धालु जो भी भक्तजन इसमें विश्वास रखते हैं वो इसमें आए। वैसे तो भगवान उसी को बुलाता है जिसकी उसमें श्रद्धा होती है। हर इंसान जो है उसके अंदर एक दिल है, और वही हर इंसान में परमात्मा है, आत्मा है और परमात्मा है। तो परमात्मा जब आत्मा बोलती है भी मैंने मंदिर जाना है, आज कथा सुननी है, तो मेरे ख्याल में हर लोग आते हैं। हमने व्हाट्सएप पर भी इसको डाला है, और एक व्हाट्सएप एक अलग बनाया है हमने श्रीमद् भागवत कथा सेक्टर 79 मंदिर के नाम से। उसके अंदर भी हमने 150 के करीब लोग जोड़े हैं और डेली उसमें डाल रहे हैं। मैं आभारी हूँ मीडिया का, जिन्होंने कि इस कथा को ये जो बनाया है ग्रुप उसमें, और डेली जो है वो 4 पेपरों में और 4 चैनलों पे डेली ये कथा जो है आया करेगी। उसका भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि जब तक लोग अखबार में नहीं पढ़ते, मीडिया में या चैनलों पर देखते नहीं, तब तक वो बात नहीं बनती। यहाँ अगर 200 आदमी आया है और चैनल और अखबार के अंदर अगर 1 लाख आदमी पढ़ता है, सुनता है, तो उनका भी इसमें कल्याण होता है। क्योंकि जो पढ़ता है, भगवान का नाम लेता है, कुछ श्रवण करता है, तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। ऐसा मेरा अपना मानना है कि भगवान उसका लाजमी कल्याण करते हैं। बोल जी। और जो साप्ताहिक है तो इसमें जो संगत आएगी उसके लिए कोई भंडारे वगैरह का भी आयोजन? उसके लिए डेली जो है वो प्रसाद वितरण होगा, और जो लास्ट दिन है उसके लिए भंडारे का यहाँ पर आयोजन है। हमारे को उम्मीद है उस दिन 500 से 600 लोग जो हैं हमारे भंडारे में और लोग आएंगे, ताकि और इस कथा को सुनने के लिए भी हमने, जैसे आपने ब्राह्मण सभा है, सेक्टर 67 मंदिर है, सेक्टर 68 मंदिर है, बाकी मंदिर कमेटियों को, हाँ 80 मंदिर है, 78 है, बद्रीनाथ मंदिर है, ऐसे और भी मंदिरों को हमने इनवाइट किया है भी आपने डेली आना है। महिला मंडल को भी और दूसरे जेंट्स को भी आपने आकर कथा सुननी है। हमें उम्मीद है कि सभी मंदिरों से सभी भक्तजन आएंगे। कलश यात्रा का क्या आयोजन? कलश यात्रा जो है वो विशाली गुप्ता जी के घर से कल सुबह 10:15 बजे जो है वो कलश यात्रा शुरू होगी। वहाँ से चलकर अपने थाने के आगे से, सोहाना जो थाना है उसके आगे से होते हुए मंदिर में 11 बजे तक पहुँचेगी।
संगत को क्या अपील करना चाहोगे? मैं संगत से अपील करना चाहता हूँ कि 10:15 बजे गोल्डन टाउन में पहुँचें, वहाँ कलश यात्रा में भागीदार बने और पुण्य के भागी बने, ताकि जो एक एक पैर भी अगर इस कलश यात्रा में चलता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं, भगवान उसको अपना आशीर्वाद जो है वो देते हैं। मैं विशाली गुप्ता सेक्रेटरी पंजाब अग्रवाल सभा की सेक्रेटरी बोल रही हूँ और गुरुजी के हमारे सौभाग्य प्राप्त हो, गुरुजी हमारी कथा कर रहे हैं और सभी भक्तों से निवेदन है कि जहाँ पे पहुँचे 79 में आकर कथा सुने। सनातन धर्म की जय। मैं पुजारी पद पर आचार्य मनोज प्रसाद शास्त्री श्री सनातन धर्म मंदिर 79 सेक्टर में हूँ और यहाँ पर कल से जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है और हमारे श्री जी गुरु जी यहाँ पर कथा में पधारेंगे। तो आप मेरा सभी सेक्टर वासियों से निवेदन है कि सभी इस कथा श्रवण पान करने आएँ और अपने जीवन को धन्य बनाएं और भगवान का प्रसाद लेकर अपने कार्य में सफल हो जाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा नाम रघुनाथ है जी। मैं तरसेम गुप्ता जी का छोटा भाई हूँ। मैं कनाडा से भागवत कथा में शामिल होने के लिए आया हूँ। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप प्रतिदिन यहाँ आएँ और कथा में अपना योगदान दें और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।